अक्सर स्ट्रोक बीमारी एक उम्र पर आकर होती है जब रक्त वाहिकाओं में रक्त का संचार रुक जाता है। लेकिन युवा भी इस बीमारी के शिकार हो रहे हैं। स्ट्रोक मतलब शरीर के किसी भाग में लकवा पड़ना। लकवा पड़ने के कई कारण होते हैं। कई बार तो शरीर ज़्यादा सर्दी सहन नहीं कर पाता और लकवे का शिकार हो जाता है। युवाओं में अधिकतर धूम्रपान, शराब का अत्यधिक सेवन करने से भी स्ट्रोक पड़ जाता है। हाल ही में फरीदाबाद के फोर्टिस अस्पताल में 2 केस आए, जिनमें एक 27 साल के युवा शिवम को इसलिए स्ट्रोक पड़ा क्योंकि उसने सैलून में हेड मसाज करवाई थी, जिससे उसकी गर्दन की नस खिंचने से वहां रक्त प्रवाह रुक गया और स्ट्रोक पड़ गया। वहीं एक 15 साल के ईशांत भी स्ट्रोक का शिकार हो गया। उसका शरीर कमजोर पड़ने लगा, चेहरा टेढ़ा हो गया। जब उसने फोर्टिस में MRI करवाया तब उसे पता चला कि उसे स्ट्रोक पड़ा था। इन दोनों युवाओं ने फरीदाबाद के फोर्टिस अस्पताल में इलाज कराया और अब ये दोनों मरीज स्वस्थ हैं। इसके सफल उपचार के लिए फोर्टिस अस्पताल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मीडिया को जानकारी दी, ताकि इसके सफल इलाज के बारे में लोगों को पता चले, जिससे युवा घबराए नहीं बल्कि तुरंत ही अपने नज़दीकी डॉक्टर से संपर्क करें और ट्रीटमेंट लें, जिससे स्ट्रोक बीमारी से बचा जा सकता है। वहीं कहते भी हैं कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। दवा से परहेज बेहतर है, तो स्वस्थ रहने के लिए सचेत रहना चाहिए, जानकार बनना चाहिए। आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद न्यूरो इंटरवेंशन प्रमुख व डॉक्टर ऑफ न्यूरोलॉजी डॉक्टर विनीत बांगा ने स्ट्रोक के सफल इलाज के बारे में बताया व दोनों मरीजों से भी रूबरू कराया। तो समय जैसे हम जनरली स्ट्रोक का पेशेंट अगर हॉस्पिटल में रहता है तो 5-7 दिन रहता है, अनलेस कि वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड पेशेंट हो, इन्फेक्शन हो गया या होश में नहीं है, वेंटिलेटर पे है, तो लंबा रहता है। नहीं तो मोस्टली पेशेंट्स 90% स्ट्रोक के पेशेंट्स जो हैं 4 से 7 दिन में डिस्चार्ज होते हैं, 90%। ठीक है, खर्चे की बात करें तो जैसे इन लोगों के हमने जो खर्चा किया, जो एंजियोग्राफी में 30-40 हज़ार रुपये लगा, CT स्कैन में करीब 20 हज़ार रुपये 30 हज़ार रुपये लगा, तो लाख, सवा लाख, 1.5 लाख रुपए इतना ही खर्चा आया है, इससे ज़्यादा नहीं आया। तो उतना खर्चीला नहीं है जितना लोगों को लगता है कि बड़े हॉस्पिटल में जाके, क्योंकि देखो आप कहीं भी रहोगे, स्ट्रोक है तो MRI तो कराओगे, CT स्कैन तो कराओगे, और ये जो हमने DSA भी किया, ये कोई ऐसी बहुत महंगी इन्वेस्टिगेशन नहीं है, 40-1 हज़ार का इन्वेस्टिगेशन है, 35-40 हज़ार का, तो वो भी बहुत कॉस्टली इन्वेस्टिगेशन नहीं है। तो ये मान लें कि अब पूरा डायग्नोसिस से लेकर ट्रीटमेंट होने तक अब इनका पूरा खर्चा लाख, सवा लाख, 1.5 लाख रुपए ही आया है, उससे ज़्यादा नहीं आया दोनों लोगों में। तो अगर कई बार हमें, हाँ जी मैडम, अगर कई बार हमें आपने जैसे पहले भी सुना होगा कि खून पतला करने का एक स्ट्रॉन्ग इंजेक्शन देते हैं जो क्लॉट घोलने के लिए होता है, जो पहले 4.5 घंटे में दिया जा सकता है, वो उस इंजेक्शन का कॉस्ट भी 40,000 ही। और हम एक नई सर्जरी के बारे में हम सोच रहे थे, उसके बारे में अलग से आप लोगों से विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन आपने पूछा है तो हम बता दें कि हम आजकल ब्रेन में टांग के रास्ते एक छोटी सी सुई डाल के और ब्रेन से क्लॉट खींच के निकाल सकते हैं। इस प्रोसीजर को बोलते हैं मैकेनिकल थ्रोम्बेक्टमी। जो ये सर्जरी है, ये सर्जरी थोड़ी कॉस्टली है, बट ये सर्जरी भी हम बहुत इफेक्टिव रेट्स पे कर रहे हैं। जो हमारे रेट्स यहाँ पे हैं, मैकेनिकल थ्रोम्बेक्टमी इसको बोलते हैं। तो टांग के रास्ते सुई डालते हैं, ब्रेन में क्लॉट डाल, स्टेंट्स डाल के, छोटे छोटे पाइप्स डाल के उस क्लॉट को खींच के निकाल सकते हैं। पर ये प्रोसीजर भी पहले 24 घंटे में होता है। ठीक है, अगर बड़ी नसबंद हो तो वो थोड़ा खर्चीला प्रोसीजर है, बिकॉज उसमें जो सामान लगता है वो महंगा है। प्रोसीजर सिर्फ 1 लाख का है जो ऑपरेशन हम करते हैं, लेकिन उसका सामान 3 लाख रुपए का आता है, तो वो 4 लाख का होता है। बट जैसे इन लोगों में हमने किया तो कोई हमें वो इंजेक्शन नहीं देना पड़ा, छोटा क्लॉट था, दवाइयों का टेस्ट करना तो लाख, सवा लाख रुपए में हो गया, इंजेक्शन देना भी पड़ता तो 2, सवा 2, 2.5 लाख। उल्टा होता है, अगर आप स्ट्रोक में लेट पहुंचे तब बहुत खर्चा हो जाता है, क्योंकि तब ब्रेन भी डैमेज हो चुका है। अब ब्रेन डैमेज हो चुका है तो हम आपको रिकवरी में आपको टाइम लगेगा, चाहे मैं इंजेक्शन दूं, चाहे क्लॉट निकालूं, चाहे मैं बाकी दवाइयां दूं, तो आपको टाइम बहुत लगेगा रिकवरी में। तो रिकवरी में टाइम लगेगा तो हॉस्पिटल स्टे बढ़ जाएगा, ICU स्टे बढ़ जाएगा, तो खर्चा होता है। अगर आप जल्दी पहुंचोगे तो कम खर्चा होगा। ये एक नियम है स्ट्रोक में, अगर आप जल्दी पहुंचोगे तो आपके ठीक होने के भी चांस ज्यादा है और खर्चा भी कम लगेगा। तो जैसा मैंने आपको बताया, मोस्टली पेशेंट 5-7 दिन में चले जाते हैं। मोस्टली पेशेंट्स में खर्चा 2 लाख के अंदर अंदर आएगा। जैसे इनमें तो 1, सवा लाख ही आया, उसमें भी हमने एंजियोग्राफी करी, और हर पेशेंट्स में एंजियोग्राफी की जरूरत नहीं होती, ऐसा नहीं कि सब पेशेंट्स नहीं करते। और मेरे पास अभी ऐसे पेशेंट्स भी हैं जिनको मैंने दूसरे दिन भेज दिया, उनका खर्चा 70,000 रुपये भी नहीं है। ठीक है, तो ये एक गलत फहमी है कि इनफैक्ट एक स्ट्रोक रेडी हॉस्पिटल में जाने से आपका खर्चा सिर्फ बचेगा। हो सकता है शॉर्ट टर्म में आपको लगे कि मेरे एक साथ पैसे लग गए, लेकिन अगर आप किसी छोटे हॉस्पिटल में जाते हैं जो स्ट्रोक के लिए रेडी नहीं है और आप उसकी वजह से जिंदगी भर बेड रिडन रह गए, फिर बेड रिडन होने से बाकी चीजें होती हैं, बेड सोर हो जाएगा, यूरिन में इन्फेक्शन हो जाएगा, कोई निमोनिया हो गया, तो आदमी क्या कहता है, धीरे 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 पैसे तो खर्च होते ही रहते हैं। तो आप ऐसा मान के चलो, एक तो हो गया वन टाइम पेमेंट और एक हुआ EMI। तो आप EMI करते करते ना 2 लाख की जगह 4 लाख रुपए दे रहे हो, लेकिन वो आपको पता नहीं चलता। बट स्ट्रोक रेडी सेंटर में ट्रीटमेंट सही होगा, आपको डायग्नोसिस सही मिलेगा, टाइमली ट्रीटमेंट होगा, तो दूसरा आप डिसेबिलिटी से, अपंगता से बचते हो, क्योंकि स्ट्रोक दुनिया भर में
डिसेबिलिटी का, अपंगता का सबसे बड़ा कारण मतलब, और डेथ का दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा कारण है। हर चार सेकंड में एक आदमी को इंडिया में स्ट्रोक होता है सर। बाय द टाइम हमारी ये कॉन्फ्रेंस खत्म होगी तो आप समझ सकते हो कितने लोगों को इंडिया में स्ट्रोक हो चुके होंगे। और हर 40 मिनट में इंडिया में एक आदमी स्ट्रोक से मरता है। समझ रहे हैं? हर 4 सेकंड में एक आदमी को स्ट्रोक हो रहा है और हर 40 मिनट में एक आदमी स्ट्रोक से मर रहा है। अपंगता का सबसे बड़ा कारण, मृत्यु का तीसरा सबसे बड़ा कारण। एक प्रॉब्लम है अवेयरनेस अबाउट द डिजीज। लोग अक्सर पहचान ही नहीं पाते ये लकवे के लक्षण है। दूसरा है अवेलेबिलिटी ऑफ प्रॉपर स्ट्रोक रेडी सेंटर्स कम है। और तीसरी चीज है कि पेशेंट्स को पता नहीं चलता, वो लेट पहुंचेंगे या गलत सेंटर पे पहुंचेंगे। हमारे पास ज्यादातर पेशेंट आते हैं जी, स्ट्रोक लकवा हुआ था जी डॉक्टर साहब, अब 2 दिन हो गए, 3 दिन हो गए। तो उस केस में आप बहुत ज्यादा जल्दी ठीक नहीं कर सकते पेशेंट, और वही पेशेंट टाइमली आ जाए, बहुत अच्छा ट्रीटमेंट होता है, बहुत अच्छा इफेक्ट रहता है। अनफॉर्चुनेटली हम हार्ट अटैक के बारे में, कैंसर के बारे में बात करते हैं, बट जो लकवा है, जो कि इतना इंपॉर्टेंट है, जो मैंने आपको डेटा बताया, ये डेटा इंडिया का डेटा है। अगर आप फरीदाबाद की पॉपुलेशन लेंगे तो इलेक्टोरल पॉपुलेशन करीब 26 लाख होगी फरीदाबाद की। तो आप मान के चलें अगर 26 लाख की आबादी है तो रोज करीब 12-13 लोगों को स्ट्रोक हो रहा हो रोज, और उसमें से ऑलमोस्ट 40-50% पेशेंट जिंदगी भर के लिए बिस्तर पर रह जाएंगे। तो इतना बड़ा बीमारी है, बट मोस्टली हम लोग बात नहीं करते। अवेयरनेस का बहुत प्रॉब्लम है, ट्रीटमेंट टाइमली मिलने का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है।